हाय स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में और आज बात करेंगे अपरेंट वेट इन ए मूविंग लिफ्ट। अगर हम लोग किसी भी लिफ्ट में हैं और वो लिफ्ट अगर रेस्ट में है तब क्या होगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन कर रही है तब वहाँ पर अपरेंट वेट कितना होगा, और अगर उसका मोशन एक्सेलरेटेड है तब अपरेंट वेट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, देखिए आर्टिकल है अपरेंट वेट इन ए लिफ्ट। आप ये समझ लीजिए कि वेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो है रिएक्शन फोर्स। अगर एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर ये रखिए वेइंग मशीन, यह है वेइंग मशीन। अब इस वेइंग मशीन पर अगर कोई भी पर्सन है, ये एक पर्सन है, तो आप देखेंगे कि अगर ये एक फोर्स अप्लाई करेगा इस पर mg, तो आप जानते हैं कि इतना ही रिएक्शन फोर्स ये मशीन इस पर लगाएगी, R=mg। ये तो जो रिएक्शन फोर्स होगा R, ये इसके वेट को रिप्रेजेंट करेगा। आप ये देखिए कि अगर m किलोग्राम में है, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो जो यूनिट ऑफ R होगी ये होगी यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज़ न्यूटन। न्यूटन में होगा, लेकिन आप जानते हैं कि जो वेइंग मशीन होती है वो किलोग्राम में रीडिंग देती है, तो किलोग्राम फोर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको जिससे डिवाइड कर देंगे तो m किलोग्राम फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स बता रहा है, तो ये वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। अब बहुत सारे केस हमारे पास हो सकते हैं। केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट when the lift is at rest or moving with uniform speed। देखिए केस फर्स्ट ये है कि या तो जो लिफ्ट है, एक ही लिफ्ट मैं बना रहा हूं, देखें ये लिफ्ट है और इसमें रखी है वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन रखी हुई है और इस पर ये एक पर्सन है, इसका मास है m, तो जो फोर्स लगेगा इस पर, ये फोर्स होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो रिएक्शन फोर्स होगा ये होगा सपोज r इन अपवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में g होता है, हम उसको मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, डाउनवर्ड होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, ये मान के चल रहे हैं। साइन कन्वेंशन ज़रूर लेना चाहिए आप लोगों को। अब मैंने आपसे कहा कि व्हेन द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर ये लिफ्ट ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, सपोज़ इसकी जो स्पीड है वो v है, यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी, यूनिफॉर्म स्पीड है v, ये रेस्ट में है, तो दोनों ही पोजीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। एक्सेलरेशन चाहे बॉडी रेस्ट में हो, चाहे तो बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो, तो दोनों ही केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 0। तो एक्सेलरेशन जो a होगा, एक्सेलरेशन a ये होगा 0। जब ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन कितना होगा, 0। आप लिखेंगे कि नेट फोर्स F इजिकल टू कितना होगा, ये F इजिकल टू mg माइनस आर, ये होगा mg माइनस आर, और F इजिकल टू, मैंने ये डायरेक्शन लिया हुआ है,
तो F इजिकल टू होगा m इंटू माइनस ए इजिकल टू एम जी माइनस आर, और आप देख रहे हैं जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 0, तो एम जी माइनस आर, तो आप देखेंगे कि जो r होगा ये एम जी के इक्वल होगा। तो r इजिकल टू एम जी निकल के आता है। इससे क्लियर है कि जो एक्चुअल इसका वेट है वही रीडिंग हमारी वेइंग मशीन देगी, जो एक्चुअल वेट है उतना ही रीडिंग वेइंग मशीन की होगी। उसके बाद केस सेकंड में आते हैं हम लोग। अगर ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है तब क्या होगा। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग in upward direction with acceleration A, with acceleration A, अगर ऐसा है तो देखिए क्या होगा उस केस में। ये लिफ्ट है, ये वेइंग मशीन रखी हुई है, इस वेइंग मशीन पर ये कोई पर्सन है जिसका मास है m, तो आप देखेंगे कि एम जी डाउनवर्ड वर्क करेगा, ये g इस डायरेक्शन में, तो अगर इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस का a होगा, और उस केस में जो रिएक्शन फोर्स लगेगा इस पर, ये रिएक्शन फोर्स होगा r। तो आप देखेंगे नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन कितना होगा इस पर, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स F इजिकल टू ये होगा, इस तरफ अगर देख रहे हैं तो एम जी माइनस आर, एम जी माइनस आर, ये इस पर फोर्स लगेगा। लेकिन आप देख रहे हैं बॉडी मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि माइनस का एक्सेलरेशन है, तो m इंटू माइनस ए इजिकल टू एम जी माइनस आर, इसलिए माइनस m इंटू ए इजिकल टू एम जी माइनस आर, तो इस r को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा m इंटू जी प्लस m इंटू ए, तो r इजिकल टू हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए। तो आप देख रहे हैं कि जो इसका एक्चुअल वेट है mg उससे m ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो रीडिंग होगी वेइंग मशीन की वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगी। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि इसका जो रीडिंग है ये इसका एक्चुअल वेट है, ये इसका एक्चुअल वेट था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, यहाँ पर एक्चुअल वेट से ज़्यादा रीडिंग होगी। फिर केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन with acceleration A, when the lift is moving in the downward direction with acceleration A, with acceleration A, ये है। ये लिफ्ट है और ये वेइंग मशीन है, इसमें ये कोई पर्सन है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पर्सन है इसका जो वेट होगा mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन फोर्स इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं कि इसको हम प्लस जी मान रहे हैं, और जब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा, इस केस में जब आप देखेंगे कि नेट फोर्स, तो नेट फोर्स होगा F इजिकल टू एम जी माइनस आर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो m, और
पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, तो एम जी माइनस आर, जब आप इसको ले जाओगे आर को इधर तो जाएगा एम जी माइनस एम इंटू ए, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू जी माइनस ए। ये निकल के आएगा इसका अपरेंट वेट यानी वेइंग मशीन की रीडिंग। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एम जी जो इसका एक्चुअल वेट है उसमें से एम ए कम हो जाएगा, इसलिए ये होगा लेस देन एक्चुअल वेट। इसके एक्चुअल वेट से कम रीडिंग आएगी। अब एक केस हमारे पास आता है वो कि जब ऐसा होता है कि मैकेनिज्म फेल हो जाती है, यहाँ पर जो लिफ्ट है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग बंधी होती हैं वो टूट जाती हैं और लिफ्ट का फ्री फॉल होता है, तब क्या होगा? तो इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट तब क्या होगा? केस 4 देखिए, केस 4, इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, अगर फ्री फॉल होता है तो इसी केस में जो ये एक्सेलरेशन होगा, फ्री फॉल के केस में कितना होता है? ए जी के इक्वल होता है। तो इन केस ऑफ फ्री फॉल पुटिंग ए इज इक्वल टू जी प्लस जी इन आर इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। जो प्रीवियस हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया था, ये आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, इसमें जहाँ जी लिखा हुआ तो वहाँ पर ए पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो मिलेगा आर इज इक्वल टू एम ए माइनस ए, देन आर इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई 0, देन आर इज इक्वल टू 0। तो जो इसकी रीडिंग होगी वेइंग मशीन की वो होगी 0, और यह है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस यानी वो जो पर्सन होगा वो अपने आप को वेटलेस फील करेगा। दिस इज कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं और वो किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और वो जो स्ट्रिंग है वो किसी फ्रिक्शनलेस पुली से होकर पास हो रही है, तो आपको ये निकालना है कि वहाँ पर जो दोनों बॉडीज़ होंगी उनका कितना एक्सेलरेशन होगा और जो स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन फोर्स होगा, ये आप निकालना चाहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मोशन ऑफ टू बॉडीज connected by a string passing over a frictionless pulley। ये आपको देखना है, इसको डिस्कस करना चाहते हैं हम लोग। देखिए, इसके लिए हम लोग ये मान रहे हैं कि आपके पास हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारे पास ये एक पुली है, एक फ्रिक्शनलेस पुली, यहाँ से एक स्ट्रिंग पास हो रही है ये, और इस पर दो बॉडीज सस्पेंडेड हैं। ये दो बॉडी सस्पेंडेड हैं। सपोज इसका मास है m1 और इसका मास है m2, और हम ये ले रहे हैं कि m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1। ये केस हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फोर्सेस वर्क करेंगे, इस पर जो फोर्स वर्क करेगा ये होगा m1g, इस पर जो फोर्स वर्क करेगा ये होगा m2g, ये होगा, और इसमें टेंशन फोर्स होगा, ये टेंशन फोर्स T होगा, ये टेंशन फोर्स T होगा।
जब हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका वेट ज़्यादा है, इसलिए ये सिस्टम ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो एक्सेलरेशन, ये इसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पर जो अगर एक्सेलरेशन ए है तो जो इस पर नेट फोर्स लगेगा इस तरफ वो कितना होगा m2a, और ये चलेगा इस तरफ, तो इसका अगर एक्सेलरेशन a है तो जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा m1a, ये होगा a। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए ऐसा देखते हैं, ये इसका देखेंगे, इस पर जो नेट फोर्स है ये कितना है m1 है, किसका रिजल्टेंट है t और m1g का, तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। यहाँ पर नेट फोर्स कौन सा है m2a, तो m2a इज इक्वल कितना हुआ m2g माइनस t। यहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक्सेलरेशन a और टेंशन निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे इफ़ a बी द एक्सेलरेशन एंड t बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आप लिखेंगे कि इफ़ a बी द एक्सेलरेशन एंड t बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, देन अब बात करें फ्री बॉडी डायग्राम से। आप लिखेंगे फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बॉडी 1, फॉर बॉडी ऑफ मास m1, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो नेट फोर्स, तो नेट फोर्स होगा m1a इज t माइनस m1g। यहाँ से टेंशन निकालिए तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m1a प्लस m1g, इक्वेशन नंबर 1 ये आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे इसके फ्री बॉडी डायग्राम से, आप देखेंगे फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बॉडी ऑफ मास m2, इसके लिए देखेंगे तो नेट फोर्स यहाँ पर होगा, नेट फोर्स m2a इज इक्वल टू होगा m2g माइनस t। यहाँ से टेंशन निकालेंगे तो t इज इक्वल टू होगा कितना m2g माइनस m2a, इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए ये भी t और ये भी t है, इसको एलिमिनेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 1 एंड 2 को, इक्वेटिंग 1 एंड 2, ये इक्वेट करेंगे मिलेगा कि m1a प्लस m1g इज इक्वल टू m2g माइनस m2a, ये हो जाएगा। हमें a निकालना है, a वाला टर्म एक तरफ ले आइए, g वाला टर्म एक तरफ ले जाइए, तो m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m2g और माइनस m1g। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m2 प्लस m1 इंटू a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू g। तो यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है, एक्सेलरेशन निकल आएगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। ये आता है। अगर इसको हम पुट कर दें किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में, सपोज 1 में पुट कर दें तो टेंशन निकल आएगी। आप लेंगे पुटिंग दिस इन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, वी गेट 1 की वैल्यू है t इज इक्वल टू
m1a प्लस m1g, ये वैल्यू एक पुट कर देंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m1 विद इन ब्रैकेट m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी और प्लस m1 इंटू जी, यहाँ से g कॉमन ले लेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाई g, ये हो जाएगा। यहाँ पर से m1 L2 एलसीएम ले लेंगे, m1 प्लस m2 एलसीएम ले लेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ होगा m1 m2 माइनस m1 और प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी, तो t इज इक्वल टू होगा m1 प्लस m2। देखिए ये होगा m1 m2 और माइनस m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर एंड प्लस m1 m2। तो आप देखिए प्लस m1 स्क्वायर से m1 को कैंसिल हो जाएगा और इंटू जी साथ में शामिल है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 की और m1 m2 की, तो ट्वाइस m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जी। इक्वेशन नंबर बी। इस तरह से आप देखिए कि हम लोग एक्सेलरेशन और टेंशन ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।